सनातन धर्म यात्रा में आपका स्वागत है। सनातन धर्म यात्रा संकल्प है राष्ट्रीय युवा संघ परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज का। राजस्थान के 33 जिलों की यात्रा के माध्यम से राजस्थान के 5 लाख बच्चों को संस्कारित करना, उनके अपने प्रेरणादायी प्रवचनों से उनका मार्गदर्शन करना और सभी को निःशुल्क गीता प्रदान करना। सनातन धर्म यात्रा के 25वें पड़ाव के अंतर्गत इस समय हम अजमेर में हैं और अजमेर के सबसे बेहतरीन विद्यालय महेश्वरी पब्लिक स्कूल में आज भाई श्री संतोष सागर जी महाराज का प्रवचन हुआ है, जहाँ पर हजारों बच्चों को भाई श्री ने बहुत सुंदर प्रवचन के माध्यम से ये बताया है कि आप अपने टैलेंट को कैसे विकसित कर सकते हैं, अपने टैलेंट का दोहन राष्ट्र के विकास के लिए कैसे कर सकते हैं, आप कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के बाद उसका आनंद कैसे ले सकते हैं। ये सुंदर बातें बताकर निश्चित रूप से बच्चों में एक नई ऊर्जा पैदा की है भाई श्री संतोष सागर जी महाराज ने। और निश्चित रूप से अजमेर के सबसे बड़े विद्यालय में ये कार्यक्रम करके सनातन धर्म यात्रा का एक मिशन सार्थक हुआ है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बोलिए भारत माता की। आवाज आई नहीं पूरी। ब्रेकफास्ट किया कि नहीं किया? कुछ खाया कि नहीं खाया? हाँ, तो फिर थोड़ा सा दम लगाइए। दोबारा बोलिए भारत माता की। लड़कियों की आवाज ज्यादा आई है, लड़के कमजोर रह गए। चलो एक बार ट्राई करते हैं ना। बोलो भारत माता की। वाह, अब ठीक है। अब ज्यादा जोर मत लगाना। आदरणीय प्रधानाध्यापक जी, सभी शिक्षक वृंद, सभी प्रबुद्ध जन और मेरे सामने विराजमान सभी मेरे भारत के उज्जवल भविष्य के मार्गदर्शक, सभी मेरे भाई बहन, बहुत देर से आज का जो सत्र है उसके बारे में शायद आप काबरा जी से सुन रहे होंगे। पहले मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि 12th के स्टूडेंट कहाँ बैठे हैं? 12th वाले हाथ ऊपर करें। 12th के हैं क्या? 11th, 10th, 9th, अच्छा 9th क्लास वाले ही ज्यादा। 8th के भी हैं? वाह, ठीक, समझ में आ गया। तो हम आपके अनुकूल विषय की ही चर्चा करते हैं। आधे घंटे का यह सत्र आप सब लोगों के लिए बहु उपयोगी हो सकता है। और ये आधे घंटे की बातें अगर आपको कोई भोजन खिलाए तो भोजन का असर आपकी बॉडी में कितनी देर रहता है? बोलो। 3 घंटे, 5 घंटे, फिर मम्मी मम्मी भूख लगी है। 5 घंटे के बाद भूख लगती है कि नहीं लगती? अच्छा, पानी का असर बॉडी में कितनी देर रहता है? 2 घंटे, 1 घंटे बाद में प्यास लगती है। और कहीं से भी हमको कोई अच्छी बात मिल जाए, कोई अच्छा विचार, कोई अच्छा थॉट मिल जाए, तो उसका असर हमारी बॉडी में कितनी देर रहता है? हमारे मनोमस्तिष्क में कितनी देर रहता है? जीवन भर। अगर कोई अच्छी बात हमको मिल जाए, कहीं से कोई अच्छी बात सिखा दे, तो उसका असर कब तक रहता है? जीवन भर रहता है। दुनिया का सबसे बड़ा वेलफेयर यही है कि कोई हमको कोई एक अच्छी बात सिखा दे, इस एक अच्छी बात से हमारा जीवन बदल जाए। अब मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा। जब एग्जाम आते हैं, परीक्षा आती है, तो टेंशन किस किस को होती है? ले, सभी को टेंशन होती है। अच्छा, क्यों होती है? कोई बताएगा? आप भैया जो एक माइक दो ना भैया, उधर कोरलेस देना एक।
आगे ये भैया बैठे ना, हाँ इनको दे दो। आप बैठो, स्टूडेंट बैठ जाओ, आप बैठो बेटा। आप बोलो, क्या नाम भैया आपका? सर हेमंत भारद्वाज। आपका एग्जाम आता था, आपको टेंशन होती है? सर होती इसलिए कि वो मार्क्स कम आएंगे, फेल हो जाएंगे, इसके लिए। क्यों पढ़ाई नहीं करते हो? सर करते हैं। फिर टेंशन किस बात की है? सर होती है। होती है, स्वाभाविक होती है। यस सर। ठीक है, तो एक भी हाथ ऐसे नीचे नहीं रहा जिसने ये कहा हो कि मुझे टेंशन नहीं होती। सबको टेंशन होती है। ठीक है बेटा बैठो। इसका मतलब या तो हमें अपने आप पर विश्वास नहीं है, या फिर हमने पढ़ाई ठीक से नहीं की है। हमारी भाषा में दो शब्द कहे जाते हैं, एक तो होता है चिंता, क्या होता है, और एक दूसरा होता है चिंतन। चिंता और चिंतन, अच्छा शब्द एक जैसे लग रहे हैं ना सुनने में, पर इनमें रात दिन का अंतर है। चिंता और चिंतन में बोले रिजल्ट के बारे में, जैसे आपने कहा ना मार्क्स कैसे आएंगे, यानी कि रिजल्ट के बारे में सोचना उसको कहते हैं चिंता, और स्टडी के बारे में सोचना उसको कहते हैं चिंतन। समझ में आई बात? अगर आप रिजल्ट के बारे में सोचते जाओगे कि यार मेरा रिजल्ट कैसे आएगा, तो मतलब आपको टेंशन है, आपको चिंता है। अगर आप वैसे करोगे तो आप गलत वे में जा रहे हो, आप फेलियर हो जाओगे। आपको रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना, अपनी सर्वाधिक एनर्जी शक्ति हमको स्टडी में लगानी है। किस में लगानी है? स्टडी में। उसको कहते हैं चिंतन। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न मेरा आपसे यह है कि घर जाकर के कम से कम 4 घंटे की पढ़ाई कौन करता है? 10-20 हाथ ऊपर हुए हैं। अच्छा, 5 घंटे कौन पढ़ता है? अच्छा, 3 घंटे वाले हाथ ऊपर करें। मोटा मोटी 3 घंटे आप सब पढ़ते हैं। अच्छा, यहां जब स्कूल में आते हो तो टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं भेदभाव करते हैं क्या, कि इसको ज्यादा पढ़ाया इसको कम पढ़ाया? नहीं होता। समय आपको बराबर मिल रहा है, किताबें भी आपकी एक जैसी हैं, पक्का। अच्छा, फिर भी एक बच्चे को मार्क्स ज्यादा आते हैं, एक कम आता है, एक फेलियर हो जाता है, एक पास हो जाता है। इसका रीजन क्या है? पढ़ाई सही से नहीं चल रही, पढ़ाई में ध्यान न देना। बहुत सही और सुंदर जवाब आपने दिया है। इसका एकमात्र रिजल्ट है कि किताब लेकर तो हम सब बैठे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, टेबल पर सामने हम सब बैठे हैं, पर एकाग्रता नहीं है। आज एक बहुत बड़ा सूत्र मैं आपको देने के लिए आया हूं, और जो भी बच्चे यहां पर बैठे हैं अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, उनके लिए यह सूत्र है। आप सब बड़ा बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते हैं? सफलता का मतलब केवल बैंक बैलेंस और बड़ी गाड़ी से नहीं होता है। अभी कोटा में भी मैंने महेश्वरी पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम किया, तो वहां पर एक लड़का था जिसका नाम था वरुण। क्या नाम था? तो मैंने उस वरुण से पूछा कि वरुण तू क्या बनना चाहता है? वरुण ने कहा सर मैं पैसे वाला बनना चाहता हूं। क्या बनना चाहता हूं? पैसे वाला। मैंने कहा वरुण कितना पैसे वाला? बोले गुरुजी मेरे पास में 20 गाड़ी हो, 20 मोबाइल हो और 20 ही घर हो, इतना पैसे वाला। तो एक कुछ लड़कियां भी बैठी थी, मैंने एक लड़की से पूछा कि बेटा तू क्या बनना चाहती है? बोले गुरुजी वरुण की पत्नी। क्या बनना चाहती हूं? वरुण की पत्नी। अब ये इतना पैसे वाला होगा, 20 गाड़ी 20 मोबाइल, तो मैं इसकी पत्नी बन जाऊं बस ठीक है। तो हम लोग जो बनना चाहते हैं, जो भी गोल आपने डिसाइड किया है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपके मन की एकाग्रता। क्या चाहिए? आपने भगवान कृष्ण के बारे में कभी पढ़ा है? आपको पता है श्री कृष्ण का स्कूल और गुरुकुल कौन सा था जी? हाँ, एक बच्चा बोला कौन सा है गुरुकुल?
उज्जैन, वेरी नाइस, गुड, ताली बजाओ इसके लिए। और उनके गुरु का नाम क्या था? कृष्ण जी के गुरु का नाम था सांदीपनी। तो उज्जैन में सांदीपनी ऋषि के स्कूल में श्री कृष्ण पढ़े। अच्छा, उनके विषय में एक बहुत रोचक बात है। श्री कृष्ण ने, आजकल तो डिग्रियों का सिस्टम है, एक साल भर की स्टडी का सिस्टम है, उसके बाद में रिजल्ट आता है। पहले ऐसा नहीं था, और पहले इतनी सुविधाएं भी नहीं थी, इतनी किताबें, कॉपियां, राइटिंग में इतना नहीं लिखा जाता था। तो श्री कृष्ण ने 64 दिनों में, 64 डेज में श्री कृष्ण ने सारी विद्याओं को सीख लिया। मल्टी टैलेंटेड व्यक्तित्व है। ये नहीं कि केवल जहां स्कूल में गए और स्कूल में जो सिखाया वही सीखा, उसके अलावा भी श्री कृष्ण ने नृत्य करना सीखा, श्री कृष्ण ने संगीत सीखा, श्री कृष्ण ने तलवार चलाना, युद्ध करना सीखा, श्री कृष्ण ने लिखना, पढ़ना, बोलना, हर एक कला में निपुण थे श्री कृष्ण। यानी कि 64 दिनों में उन्होंने सारी विद्याओं को ग्रहण कर लिया। 64 दिनों में सब कुछ सीख लिया। तैरना भी सीख लिया, कुश्ती भी सीख ली, दौड़ना भी सीख लिया। इतना एकाग्रता के साथ वो किसी भी विषय को सीखते कि वो एक बार उसमें जाते तो वो उनको पूरा का पूरा आ जाता, याद हो जाता, सीख जाते वो। हमारे लिए सफलता का सबसे पहला सूत्र है एकाग्रता, ध्यान। एकाग्रता को अगर इंग्लिश में कहे तो फोकस। जिस चीज को हम करने के लिए जा रहे हैं उसमें हमारा फोकस, हमारा ध्यान है कि नहीं, हमारे मन की एकाग्रता है कि नहीं। सबसे जरूरी है, बोलो ना, एकाग्रता। यानी कि अगर आपके मन में एकाग्रता है और आप 4 घंटे न पढ़ करके अगर आधे घंटे भी एकाग्रता से लेकर के बैठ गए, जो चीज 4 घंटे में आपको नहीं आएगी वो आधे घंटे में आ जाएगी। अच्छा, एक बात ईमानदारी से और जवाब देना, जब पढ़ने के लिए बैठते हो तो मोबाइल याद आता है बीच में? अरे वाह, कितने ईमानदार हो यार, एक बार ताली बजाओ अपने लिए। कितने ईमानदार बच्चे। पढ़ने के लिए बैठते हो तो मोबाइल याद आता है? किसका, पापा वाला कि मम्मी वाला? बोले दोनों का, जिसका हाथ आ जाए। पर अगर आपका पढ़ाई में इतना सा भी इंटरेस्ट होता दिल से तो आपको मोबाइल याद नहीं आता। अच्छा, आप कभी, आप में से जितने बच्चे यहां पर बैठे हैं, आप कभी मम्मी पापा के साथ फिल्म हॉल में, थिएटर में पिक्चर देखने गए हो? सब गए हो? अच्छा, पर्दे पर कोई बढ़िया सा कोई सीन चल रहा हो और उस समय कोई बीच में आकर के खड़ा हो जाए, आपको क्या होगा? गुस्सा आता है कि यार हम पर्दे पे फिल्म देख रहे हैं और तुम बीच में आकर के खड़े हो गए। ये गुस्सा क्यों आता है? इसलिए आता है कि उस पिक्चर में हमारा क्या था? इंटरेस्ट था। हम इतने इंटरेस्ट से उसको देख रहे थे और बीच में कोई आया तो हमको क्या आ गया? गुस्सा आ गया। अच्छा, 3 घंटे की जो पिक्चर हमने देखी और बाहर आते ही हमसे कोई उसकी स्टोरी पूछ ले कि क्या हुआ, धड़ाधड़ सुना देते हो कि नहीं सुना देते? सुना देते हैं ना। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा इंटरेस्ट था। अगर पढ़ते समय आपको मोबाइल याद आ रहा है, कार्टून्स याद आ रहे हैं, फ्रेंड्स याद आ रहे हैं, तो एक बात गंभीरता से सोचने की है कि उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट होगा, जिस समय आप किताब लेकर के बैठेंगे तो आपको कोई दूसरी चीज बीच में याद आएगी ही नहीं, और दूसरी चीज याद नहीं आता। पूरा फोकस अगर किताब पर है तो उसी को हम कहते हैं एकाग्रता। क्या कहते हैं? एकदम ध्यान से, चाहे आधे घंटे पढ़े पर दूसरी कोई चीज बीच में न हो, आप हो और आपकी किताबें हो, उस एकाग्रता के लिए। अच्छा, एकाग्रता कहां से आती है? हाँ, मेडिटेशन, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। एकाग्रता का एक शुद्ध सा विचार मैं आपको देता हूं। बोले मन जितना शुद्ध होगा एकाग्रता उतनी ज्यादा होगी। एक बार मेरे साथ में बोलिएगा, मन जितना शुद्ध होगा एकाग्रता उतनी ज्यादा होगी। अच्छा, मन शुद्ध होगा। अब शुद्ध मन से क्या अभिप्राय है?
मन शुद्ध कैसे होता है? देखो आप जो 9th 8th क्लास के बच्चे हो ना, नो डाउट आपका मन बिल्कुल शुद्ध है, पर उस शुद्ध मन में भी कभी कभार आलस्य आ जाता है, प्रमाद आ जाता है। और मन को शुद्ध करने के लिए एक गीता का एक श्लोक है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। एक बार मेरे साथ में शब्द दोहराइएगा, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। दोबारा बोलिए, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। आहार किसे कहते हैं? खाना। अच्छा, यहां गीता में जो आहार दिया गया है उसका अभिप्राय केवल खाने से नहीं है। आहार शुद्धो यानी कि आपका आहार शुद्ध होना चाहिए। और आहार हमको कहां कहां से मिलता है पता है? जो भोजन हम खाते हैं, आंखों से जो देखते हैं और कानों से जो, वो सारा का सारा आहार है। आपने महात्मा गांधी के 3 बंदरों को देखा है? क्या है उनका? बुरा मत देखो, बुरा मत और बुरा मत। यानी कि इन तीनों जगह से हमको आहार मिलता है जिससे हमारा मन खराब होता है। सबसे पहला आहार अगर हम भोजन को लें तो आजकल के बच्चों में जो ये चाइनीज फूड का जो एक आकर्षण है ना, देखो मैं उसका विरोधी नहीं हूं, पर मैं आप लोगों के अच्छे और भले के लिए कह रहा हूं। जो भी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, मेरे शब्द केवल उन बच्चों के लिए हैं जो अपने जीवन में एक बहुत ऊंचाई को ग्रहण करना चाहते हैं, एक ऊंचे लेवल पर जाना चाहते हैं। मेरे शब्द केवल उन बच्चों के लिए है। तो आहार शुद्ध हो यानी कि आज जितना चाइनीज फूड के प्रति जितना हमारा आकर्षण है, घर में मम्मी ने हरी हरी सब्जियां बनाई है, गरम गरम रोटी बनाई है, वो नहीं खाना। पर महाराज 20 दिनों का बासी पिज्जा खाना है, 10 दिनों का पहले बनाया हुआ वो सड़ा हुआ फूड बर्गर खाना है। उससे क्या होता है पता है? अगर आप पिज्जा बर्गर ये चाइनीज फूड ज्यादा खाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपकी बुद्धि बेल के जैसी हो जाएगी। यानी कि जो तीव्र बुद्धि थी ना, आपकी तेज बुद्धि, मेमोरी पावर, धीरे 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 वो ये मरे हुए फूड खा करके आपकी बुद्धि बिल्कुल कमजोर हो जाएगी। मैं गलत तो नहीं कह रहा? ये फूड अगर आपने ज्यादा खाए, कभी कभार हफ्ते में या महीने में एक बार कुछ ऐसा खा लिया तो कोई दिक्कत नहीं, पर रोज सुबह शाम कोई बच्चा चिप्स खा रहा है पूरे दिन, कोई बच्चा पूरे दिन बर्गर पिज्जा खा रहा है, चाइनीज फूड खा रहा है, परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि धीरे धीरे हमारी बुद्धि जो है वो कमजोर हो जाएगी, हमारी एकाग्रता कम हो जाएगी, हमारी मेमोरी, हमारी यादाश्त कम हो जाएगी, चेहरे का तेज चला जाएगा, शरीर की शक्ति कम हो जाएगी, ऊर्जा कम हो जाएगी। इसलिए हरी सब्जियां और गर्म खाना, बासी खाना नहीं खाना, गर्म खाना, हरी सब्जियां, बढ़िया चीजें खाना, उससे क्या होगा? आहार शुद्ध हो। गाय का दूध पीना। श्री कृष्ण ने 64 दिनों में विद्या इसलिए सीख दी कि श्री कृष्ण क्या खाते थे? उनका प्रिय क्या था? मक्खन प्रिय था। और मक्खन, गाय के दूध से जो मक्खन बनता है उसमें बहुत ताकत होती है, बहुत पावर होती है। इसलिए थोड़े से समय में श्री कृष्ण ने बहुत कुछ सीख लिया। तो सबसे पहला आहार शुद्ध हो। कैसे खाना? अच्छा खाना, हेल्दी खाना। समझ में आ रही है बात? दूसरा, आंखों से वही चीज देखना जो चीज आपके काम की है। आंखों से वही चीज देखना जो आपको आगे तक लेकर के जाती। आपने जो एक गोल डिसाइड किया, जो आप बनना चाहते हैं, उससे रिलेटेड चीजें, अच्छी चीजें आंखों से देखना। और तीसरी चीज, कानों का आहार। कान से जो आहार हमको लेना है वो अच्छा ही लेना है, बुरा आहार नहीं लेना है। आपको पता है महाभारत के युद्ध में अर्जुन के मित्र कौन थे? श्री कृष्ण। और दुर्योधन के मित्र कर्ण था, अश्वत्थामा था, और सबसे बड़ा दुर्योधन का मित्र था शकुनी। कौन था? ज्यादा साथ में कौन रहता था? शकुनी। अब दुर्योधन को जो जहर पिलाया गया वो कान से पिलाया गया, जो आहार दिया गया वो कहां से दिया गया? कान से दिया गया। अर्जुन को भी जो हिम्मत मिली, ऊर्जा मिली, वो श्री कृष्ण ने वो ऊर्जा की दवाई पिलाई। कहां से पिलाई? कान से पिलाई। अर्जुन ने
जब वो हताश हो गया, हार गया, डर गया, तो श्री कृष्ण उसके बेस्ट फ्रेंड थे। और बेस्ट फ्रेंड का काम क्या होता है? अपने मित्र की हेल्प करना। यस या नो? बेस्ट फ्रेंड यही तो करता है ना। जो बुरी चीजें सिखाता है, बुरी बातें करता है, बुरी आदतें सिखाता है, वो बेस्ट फ्रेंड नहीं होता, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। दुर्योधन के साथ में रह करके दुर्योधन को मरवाने वाले शकुनी थे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे जो मित्र हैं, जिनके साथ हम उठते हैं बैठते हैं, मम्मी पापा के साथ में बच्चा ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता, टीचर्स के साथ में भी बच्चा ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता। सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किसके साथ में होता है? फ्रेंड्स के साथ में। अगर आप सफल होना चाहते हो तो सबसे पहले जरूरी चीज है एकाग्रता। क्या है? अच्छा, एकाग्रता कैसे आएगी? अभी बताया मैंने। हाँ, अच्छा बोल करके, अच्छा देख करके, अच्छा सुन करके और अच्छा खा करके। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, यानी कि अच्छा खाओ, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो और अच्छा देखो। उससे क्या होगा? मन आपका पावरफुल होगा, आपके अंदर में एकाग्रता आएगी। और तीसरी चीज यह है कि आपको अपने फ्रेंड्स का चयन करना है। आपको ऐसे मित्रों का चयन करना है जो आपकी हेल्प करें, आपको अच्छी बातें बताएं। आप अगर गलत हो तो भी आपको टोके कि नहीं ये गलत हो रहा है, आप ऐसा मत करो, तो आप ऐसे मित्रों का चुनाव करें। जीवन में एक भी अच्छा मित्र हमको मिल जाए तो भैया काम बन जाए। तो कृष्ण के जैसा एक मित्र हमको बनाना है। और सफलता का दूसरा सूत्र है इंटरेस्ट, मन की एकाग्रता और इंटरेस्ट। आपने जिस भी विषय का चुनाव किया है उस विषय में आपका इंटरेस्ट है कि नहीं है। सफलता का दूसरा सूत्र है टैलेंट। क्या है? आपको पता है आपके अंदर में क्या टैलेंट है? हैं? कौन बोला हाँ? यहां आगे आगे। हाँ, आप बताओ, आप बताओ। हाँ, आप, हाँ, आप बताओ आगे। क्रिकेट टाइप होता है, क्रिकेट में आपका इंटरेस्ट है, टैलेंट है आपका। क्या वो छक्के मार देते हो? अच्छा, आप बॉलर हो? अरे वाह, ताली बजाओ इसके लिए। देखो, एक स्कूल में एक गुब्बारा बेचने वाला आया, तो एक 7 साल की बच्ची ने उस गुब्बारा बेचने वाले से पूछा कि सर ये गुब्बारा उड़ता है क्या? तो गुब्बारे वाले ने कहा हाँ बिल्कुल उड़ता है। बोले सर ये पिंक वाला? बोले उड़ता है। सर ये रेड वाला? बोले ये भी उड़ता है। सर ये येलो वाला? गुब्बारे वाले ने कहा बेटा ये भी उड़ता है। सर ये पिंक वाला? गुब्बारे वाले ने कहा बेटा ये भी उड़ता है। सुनो बेटा, गुब्बारे के उड़ने में कलर्स का कोई रोल? गुब्बारा किससे उड़ता है? हवा से उड़ता है ना, कि कलर से उड़ता है? कि भाई लाल वाला ज्यादा ऊपर जाएगा, पीला वाला उससे भी ज्यादा ऊपर जाएगा, ऐसा होता है क्या? गुब्बारा किससे उड़ता है? हवा से उड़ता है। आपकी सफलता स्कूल कैंपस में नहीं, टीचर्स में नहीं, पेरेंट्स में नहीं, स्कूल वैन में या स्कूल के ड्रेस कोड में नहीं। आपकी सफलता आपके अंदर की हवा में है, आपके अंदर की ऊर्जा में है कि आप अपनी ऊर्जा को लेकर, अपनी उड़ान को लेकर के कितने गंभीर हैं। क्या आप सोचते हैं कि नहीं सोचते? जो बच्चे यहाँ पर 15 साल की उम्र को पार कर गए हैं, 15 साल की जिनकी आयु हो गई है, जितनी भी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने भी मेरे भाई बेटे हैं, 14-15 साल की अगर आपकी आयु हो गई है, तो अब अगर आपने नहीं सोचा कि हमें किस दिशा में जाना है और उस दिशा के लिए हमको कितनी मेहनत करनी है, तो आप लेट हो जाओगे।
और ये बात बताने के लिए आपके पास में बार बार कोई नहीं आएगा। इसलिए अपनी ऊर्जा को एक जगह पर संग्रहित करो और उस ऊर्जा को एक जगह पर लगाओगे तब एक दिव्य आग पैदा हो। एक अब बचपन में हम देखते ना, एक वो ग्लास आता था मैग्नीफाइंग ग्लास, सूर्य की कितनी किरणें, लाखों की किरणें। अब यहां पर वो एक कागज पड़ा है पर वो सूर्य की किरणें उसको जला नहीं पाती। तो हम बचपन में क्या करते थे, एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेते थे और उन किरणों को संग्रहित करके एक कागज के ऊपर फोकस करते थे और थोड़ी देर रखते ही क्या होता था, कागज जल जाता था। वो कि वो ऊर्जा आप लोगों के अंदर में भी है, पर हम टेंशन में इसलिए आ जाते हैं, हम डिप्रेस इसलिए हो जाते हैं, हमें फेलियर होने का डर इसलिए लगता है क्योंकि हमारी ऊर्जा बिखरी हुई है, हमारी ऊर्जा अन्य कई दिशाओं में घूम रही है। उसी ऊर्जा को एक जगह संग्रहित करके, एक फोकस करके आप मेहनत करिए, क्योंकि आपकी उड़ान आपकी ऊर्जा में है, आपके ड्रेस कोड में, आपके स्कूल वैन में नहीं है। और अपने टैलेंट को पहचानिए। जितने बच्चे यहां पर बैठे हैं ना, आपके अंदर में बहुत संभावनाएं हैं, आपके अंदर में परमात्मा ने असीम असीम शक्ति दी है। आपने कभी अपने आप से कहा कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं? बोलो, किसी ने कहा अपने आप से कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं? किसी ने रोज अपने आप से कहा कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं? ये कहना चाहिए। आप रोज सुबह जब उठो ना, उठते ही जिस बिस्तर पर आप बैठे हो उसी बिस्तर पर आंखें बंद करके 1 मिनट बैठना चाहिए। करोगे ऐसा? आपको पावरफुल बनने का एक तरीका बता रहा। रोज उठो, बिस्तर पर बैठो और अपने आप से ये प्रॉमिस करो कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं परमात्मा का पुत्र हूं और मेरे अंदर परमात्मा ने असीम असीम शक्ति का संचार किया है। इतना सा रोज सुबह आप बोलिए, फिर आप देखो अपने आप से आप कितने मोटिवेट हो जाते हो। और कभी संध्या काल में जब दिन जा रहा हो और रात्रि आ रही हो, उसको क्या कहते हैं? संध्या काल कहते हैं। सूर्य अस्त से 20 मिनट पहले और सूर्य अस्त के 20 मिनट बाद, कितना 40 मिनट हो गया ना। ये 40 मिनट सूर्य जब अस्त हो रहा है उसके 20 मिनट पहले और 20 मिनट बाद में, ये 40 मिनट को कहते हैं संध्या काल। और इस संध्या काल में आप कभी स्टडी न करें, पढ़ाई न करें कभी। जैसे सूर्य अस्त भी 5:40 पर सूर्य अस्त हो रहा है, तो 5:20 से लेकर के 5:60 तक ये 40 मिनट का क्या है? संध्या काल है। इस समय आप स्टडी न करें। इस समय अगर आपको करना है तो आप एकांत में बैठें, घर की टेरिस पे, छत पे जाकर के बैठे या गार्डन में बैठे, जहां से आपको खुला आकाश दिखाई देता हो। क्या दिखाई देता हो? खुला आकाश। और अपने आप से वादा करना कि मुझे इस आकाश की जितनी ऊंचाई लेनी है। अपने आप से ये रोज प्रॉमिस करना कि मुझे इस आकाश को छूना है और मेरा टैलेंट क्या है, ऐसी कौन सी चीज है जो मुझसे बेटर कोई नहीं कर सकता। इसका चिंतन आप रोज करना शुरू करो। सफलता का इससे बड़ा सूत्र आपको लाइफ में कभी नहीं मिलेगा। आप आकाश की तरफ देख करके ये सोचें कि मेरे अंदर में ऐसा कौन सा टैलेंट है जो मुझसे बेटर कोई नहीं कर सकता है। और जिस दिन आपको वो टैलेंट पता पड़ गया ना, देखो मैं एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। एक गांव में 4 मित्र थे। ध्यान से सुनना बच्चों। एक हाथी, एक घोड़ा, एक बंदर और एक मछली। कौन कौन? हाथी, घोड़ा, बंदर, मछली। अब इन चारों में एक कंपटीशन हुआ, एक प्रतिस्पर्धा हुई कि पेड़ पर चढ़ना है। कौन जीतेगा? पानी में तैरना है, दौड़ लगानी है। हाथी तीनों ही मामलों में फेलियर हो गया। न तो वो पेड़ पर चढ़ पाया, न वो पानी में तैर पाया, न वो घोड़े की तरह दौड़ पाया। तो क्या हाथी को उदास हो जाना चाहिए? टेंशन में आ जाना चाहिए? अगर आपके पढ़ाई में मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपको भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप उससे 4 गुनी ज्यादा मेहनत करिए।
और बहुत ज्यादा संघर्ष करने के बाद में भी मार्क्स कम आ रहे हैं, हो सकता है कि भगवान ने आपको किसी दूसरी चीज के लिए बनाया है। हाथी पेड़ पर नहीं चढ़ पाया तो इसका मतलब हाथी कमजोर थोड़ी हो गया। हाथी पानी में नहीं तैर पाया इसका मतलब यह थोड़ी हो गया कि हाथी कमजोर है। मैं आपसे पूछता हूं, जो हाथी कर सकता है क्या वो बंदर कर सकता है? क्या वो मछली कर सकती है? हाथी का अपना एक टैलेंट है, हाथी के अंदर में अपनी एक क्षमता है, एक विभूति है उसके अंदर में। आप सबके अंदर में भी एक ऐसा टैलेंट है। तो इस सारी चीजों को प्राप्त करने के लिए और सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है एकाग्रता। क्या है? आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं? बोलो। क्या हर आदमी के जीवन में कोई ना कोई एरर आता है? पक्का सबके जीवन में आता है। अगर कोई ऐसा आदमी जिसके जीवन में कोई एरर आ गया हो और वो आपके पास आ जाए अपनी समस्या को लेकर के, तो आप उसका समाधान कैसे करेंगे? एरर को खत्म करने का, अपने आप को अपग्रेड करने का, क्या भगवान ने हमको कोई ऐसा साधन दिया है? बुद्धि। कौन बोला? अरे वाह, बहुत सुंदर। अच्छा, इस बुद्धि का स्तर कैसा हो? बच्चे की बुद्धि अलग होती है भाई। 5 वर्ष का बच्चा मम्मी को 5 रुपए के खिलौने के लिए रोता है, प्लास्टिक की गाड़ी के लिए। आपने देखा है ना घर में 5 वर्ष का बच्चा किस खिलौने के लिए रहता है? 5 रुपए के खिलौने के लिए रोता है। मम्मी कहती है बेटा टूट जाएगा, बेकार की चीजें। बोले नहीं मम्मी मेरे को चाहिए चाहिए चाहिए। मम्मी ने 5 रुपए का खिलौना दिला दिया। अब वही 5 रुपए के खिलौने के लिए रोने वाला बच्चा जब 25 वर्ष का हो जाता है और मम्मी वही खिलौना ला करके उसे देवे कि ले तू कभी इसके लिए रोया करता था, क्या अब वो एक्सेप्ट करेगा? वो खेलेगा? नहीं खेलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि का स्तर बढ़ गया है। तो उस बुद्धि का वो लेवल कि हमारे जीवन में समस्याएं छोटी भी होती है और समस्याएं कई बार बहुत बड़ी भी होती है। जितनी बड़ी समस्या है हमारी मजबूती उतनी ही ज्यादा चाहिए। तो 20 रुपए का 20,000 का 30,000 का एक मोबाइल हम लेकर के आते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हम घर में लाते हैं तो उसके साथ में एक बुक भी देती है, एक बुक आती है उसके साथ में। क्या बोलते हैं उसको? मैनुअल, यूजर बुक, गाइड बुक। एक मैनुअल बुक उसके साथ में आता है। अच्छा, उस मैनुअल बुक में क्या होता है? 3 चीजें होती हैं मैनुअल में। 3 चीजें होती है मैनुअल में। सबसे पहली चीज होती है उस प्रोडक्ट को आपको यूज कैसे करना है। सही बात कह रहे हैं? उसमें दूसरा होता है कि इसको अपग्रेड कैसे करना है। और उस मैनुअल में तीसरी चीज होती है कि इसमें एरर आ जाए तो इसको खत्म कैसे करना है। 3 चीजें हैं। पहली चीज यूज कैसे करना है, दूसरा अपग्रेड कैसे करना है, और तीसरा एरर क्लीनर। अगर इसमें कोई एरर आ जाए तो कैसे खत्म करना। तो जब 20 रुपए की 20,000 के मोबाइल के साथ में जब एक छोटी सी गाइड बुक आती है, एक फ्रिज, कूलर, टेलीविजन, कुछ भी हम लाते हैं, यहां तक कि रसोई में जो प्रेशर कुकर होता है ना उसके साथ में भी गाइड बुक आती है, मैनुअल आता है। तो जब भगवान ने हमको बनाया होगा तो क्या भगवान ने हमारे साथ में भी कोई मैनुअल दिया? कोई ऐसी किताब भगवान ने दी जिससे हम अपने आप को अपग्रेड कर सकें, हम अपने जीवन का एरर खत्म कर सकें? अरे वाह, श्रीमद् भगवत। अजय कौन कौन जानता है गीता के बारे में? सब श्लोक आते हैं? अल्लाह, हाथ ऊपर नीचे हो गए सारे। ऐसे 1-2 बच्चे भी जिनको गीता के श्लोक आते हो? एक बेटी ने हाथ ऊपर किया। आ गए हो बेटा आप। और कोई पढ़ा? किसने? आज आप भी आएगा, पढ़ा है ना, आप भी आ गया हो। ये हमारे भारत के भविष्य में स्टार क्रिकेटर हैं, बहुत बड़े बॉलर बनने वाले हैं आप। आप इनको एक माइक दीजिए, बिटिया को दो, है ना। बिटिया यहाँ आ जाओ बेटा, ऊपर आ जाओ।
ताली बजाओ बेटी के लिए एक बार, है ना। ये हिम्मत, मुझे पता है और भी बच्चे हैं जिनको गीता के श्लोक आते होंगे, पर इसके जैसी हिम्मत नहीं बोलने की। आपका नाम बोल के बेटा गीता के श्लोक जो भी आते हैं आप सुना दो, नाम बोले। हाँ। तमन्ना बत्रा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापना विनाशाय संभवानि युगे युगे। वाह, ताली तमन्ना। अच्छा, इसका मीनिंग आता है बेटा आपको? मीनिंग आता है इसका? बताओ। जब जब धर्म का नाश होगा तब तब कृष्ण जैसे तब कृष्ण का जन्म होगा। जी, जब जब धर्म का नाश होगा, अधर्म का बोलबाला होगा, तब तक मैं धर्म की स्थापना करने के लिए संभवामी युगे युगे, तब तक मैं आता रहूंगा किसी न किसी रूप में। बहुत सुंदर, अद्भुत। आ जाओ आप, अब उनको दो माइक। आपने क्या पढ़ा गीता में? जो भी आपको एक अच्छी बात लगी गीता की वो सबको सुनाओ। मैंने गीता में पढ़ा कि जीवन को खुशी से जीना चाहिए और किसी भी मुश्किलों पे कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। और गीता में बहुत से ऐसी कहानियाँ और श्लोक भी थी जिससे ये बताया गया था कि नारायण ही सब कुछ है और वो हमें जीने की ताकत देते हैं। अरे वाह, वेरी नाइस, बहुत सुंदर, थैंक यू। रख दो। जैसे एक, बैठो बेटा, अब बैठो। गीता के 2 श्लोक जो धारावाहिकों में ये चलते रहते हैं, मोबाइल यूट्यूब पर भी सुनते हैं, फेमस श्लोक हैं। ऐसे ऐसे गीता में 700 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? और एक एक श्लोक जीवन जीने का सूत्र है। यानी कि अगर आपको ऐसी हैबिट हो जाती है कि आप रोज गीता का पाठ करते हो, तो उसका धीरे धीरे, क्योंकि ये बहुत हार्ड बुक है, पर धीरे धीरे उसका मीनिंग हमको समझ में आने लगता है। और जब भी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी एरर आता है ना, तो जैसे एक मित्र आकर के हमारी मदद करता है, वैसे ही गीता के श्लोक हमारी आंखों के आगे आ जाते हैं और हमको ये राय देते हैं कि अब तुमको क्या करना है। यानी कि इसको अगर मैं सही मायने में कहूँ भगवत गीता को, तो साइंस की भाषा में इसको कहा जाता है मनोचिकित्सक बुक। क्या कहा जाता है? यानी कि शरीर में कोई बीमारी हो जाए तो उसकी दवाई तो बाहर मिल जाएगी, पर मन में कोई बीमारी आ जाए, मन कमजोर हो जाए, तो उसकी दवाई कहाँ है, उसकी औषधि क्या है? तो अपने मन को एकाग्र करने के लिए, जैसे मैंने एक आपको बात बताई, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, आहार की कितनी सुंदर बात, वो मैंने कहाँ से बोली? गीता में से बोली। जितने भी भारत में आप मोटिवेशनल स्पीकर सुनते हो, और वो जो भी अच्छी अच्छी बातें आपको कहते हैं, वो कहाँ से कहते हैं? भगवत गीता से कहते हैं। तो ये किताब, आप जो समय मोबाइल को देते हो, वो समय मोबाइल को न दे करके, मैं ज़्यादा तो मोबाइल के बारे में नहीं कहूँगा, पर मैं आपको एक लाइन में मोबाइल के बारे में बता दूं। जो अभी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, अगर आपका मोबाइल में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मोबाइल के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि वो बहुत बड़ा कैंसर है, वो बहुत बड़ा रोग है, वो कैंसर के समान रोग है। अगर उस रोग से बचना चाहते हो तो मोबाइल की तरफ से ध्यान हटाओ और ध्यान स्टडी में लगाओ, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो। और ये समय केवल आपके पास में 10 साल का है, क्योंकि मुझे लगता है सब बच्चे 14, 15, 13 साल के हैं। तो 10 साल का, 25 वर्ष के बाद में आपको इतना समय नहीं मिलेगा। तो उस समय तक अपने आप को इतना ऊर्जावान बनाओ और आप अपना ध्यान पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल से हटा करके 15 मिनट रोज भगवत गीता को दो। ये बहुत टफ है, बहुत बोरिंग है, बड़े बड़े लोगों के भी समझ में नहीं आती है, वो भी बोर हो जाते हैं। पर इसके लिए एक चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ता है कि जब तक इसको मैं पूरा समझ नहीं लूँगा, तब तक इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। इस चैलेंज रूप में एक्सेप्ट करके रोज गीता के 1-2 श्लोक पढ़ना। श्लोक संस्कृत में है, उसका हिंदी अर्थ भी है। अच्छा, संस्कृत में है, नहीं पढ़ पाए तो आज बहुत बड़ा साधन है यूट्यूब का। मम्मी पापा, टीचर्स, मोबाइल भी अच्छा हो सकता है अगर हम उस पर कुछ अच्छा देखना चाहे। 700 श्लोक
एक 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 जीवन का सूत्र है और बहुत अद्भुत किताब है। आप दुनिया की जितनी टॉप पर्सनैलिटीज हैं उनकी बायोग्राफी को अगर पढ़ेंगे तो उनमें एक बात कॉमन मिलेगी कि उनके जीवन में क्या थी, भगवत गीता। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र जी मोदी। वो किसी भी टॉप पर्सनैलिटी से मिलते हैं, यूरोपियन किसी भी पर्सनैलिटी से, तो भारत की तरफ से अगर उनको कोई गिफ्ट देना हो तो वो क्या देते हैं पता है, भगवत गीता। वो कहते हैं कि हमारे पास इससे पावरफुल कोई चीज नहीं है। ये दुनिया की वो किताब है जो आपके मन को बल प्रदान करती है, आपके मन को ताकत प्रदान करती है। तो इस किताब को आप जरूर पढ़ें। अब मेरा एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं सब बच्चों से ही करता हूं, आपसे भी पूछूंगा और आप इसको जल्दी से फास्टली उसको सुनाना है, मुझे उसका उत्तर देना है। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, कर लूं, पूछ लूं, फटाफट जवाब दोगे, फास्ट जवाब। मेरा प्रश्न यह है कि 10 लाख का चेक भरना हो तो कितना जीरो लगेगा? 5 वाला राइट आंसर हाथ ऊपर करें फटाफट। कितना? ओके ओके, अब एक बार में बताओ कितना जीरो लगेगा? 5 वालों ने चेक गलत भरा कि नहीं भरा? बोले प्रभु आपने हमें दिमाग दिया तो है पर हमने यूज ही नहीं किया। ये लो आपका नया का नया। कितना जीरो लगेगा? पक्का? अच्छा, एक जीरो अगर हटा दूं तो क्या चेक की वैल्यू रहेगी? कितनी? एक और हटा दूं तो? एक और हटाऊं तो? एक और हटाओ, एक और हटाओ, एक और हटाओ, क्या चेक की वैल्यू है? वैल्यू है ना एक की। अच्छा, जीरो को एज इट इज रखो और एक को हटा दो, अब वैल्यू नहीं है। यानी कि चेक की वैल्यू जीरो से नहीं है, चेक की वैल्यू एक से है। आप भी अपने जीवन में जितनी डिग्रियां लेते जाएंगे उन डिग्रियों के साथ साथ आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, पर उसका आधार क्या है? एक है। अगर वो एक हमारे जीवन में नहीं है तो आपकी डिग्रियां, आपका धन, आपकी पर्सनैलिटी, आपका बैंक बैलेंस, आपकी गाड़ी, कुछ भी आपके काम आने वाला नहीं है। सबसे जरूरी चीज है वो एक जिससे आपकी वैल्यू है, और उस एक को कहते हैं आध्यात्म। क्या कहते हैं? उस एक को कहते हैं आत्मबल। क्या कहते हैं? उस एक को कहते हैं आत्मविश्वास। क्या कहते हैं? तो वो आत्मविश्वास, आत्मबल, वो आध्यात्म कहां से आता है? वो आता है भगवत गीता से। ये दुनिया की सबसे बड़ी मनोचिकित्सक किताब है। और जिस बच्चे ने रोज अपना 15 मिनट निकाल करके गीता को दिया हो, रोज 1 श्लोक 2 श्लोक, मैंने इस किताब को मात्र 15 दिन में याद किया था। आप तो मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हो, आप तो उसको और अल्प समय में इसको याद कर सकते हो। रोज 1 श्लोक 2 श्लोक रोज इसका पढ़ें, इसका अर्थ समझे, उसका मीनिंग क्या है वो समझे। न समझ में आए तो टीचर से पूछे, पेरेंट्स से पूछें। आप देखोगे कि आने वाले 3 मंथ में आपके सोचने का तरीका ही चेंज हो जाएगा। आपके अंदर में इतनी पावर से इतनी ताकत आ जाएगी। तो आप रोज इसकी स्टडी करें। अगर ये किताब आज मैं अपने आप की मेरी तरफ से आपको गिफ्ट करूं तो आप लेंगे? हैं? कौन कौन लेगा? अरे वाह, अच्छा फोकट में मिल रही है इसलिए पढ़नी है, पढ़ने के लिए। अरे वाह, आगे बढ़ने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अच्छा, नई सोच के लिए। एक बात बताऊं, एक लड़का, उसको उसके पिताजी धनाधन पीट रहे थे। तो मैंने कहा सर इसको पीट क्यों रहे हो? बोले गुरुजी कल इसका रिजल्ट आने वाला है। मैंने कहा यार रिजल्ट तो कल आएगा, आज क्यों पीट रहे हो? बोले कल मैं बाहर गांव जा रहा हूं, कल मैं बाहर गांव जा रहा हूं, मुझे पता है रिजल्ट क्या आएगा। तो ये ज्यादा बोल रहे हैं ना, मुझे पता है वो कैसे पढ़ेंगे। पर मैं इतनी देर से आप सबकी फेस रीडिंग भी कर रहा हूं और मैं एक बहुत अच्छा फेस रीडर हूं।
मैं चेहरा देख करके, और मैं बच्चों के मामले में तो बहुत ही परफेक्ट हूँ, क्योंकि मैंने 2 लाख से भी ज़्यादा बच्चों को संबोधन किया है। तो मैं आपकी फेस रीडिंग करके समझ सकता हूँ कि कौन पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा। आपकी गंभीरता, आपकी मैच्योरिटी मुझे बता देती है। तो ये किताब आप पढ़ने के लिए लेंगे, पक्का पढ़ेंगे? अच्छा, पढ़ने के प्रॉमिस के लिए दोनों हाथ ऊपर खड़े करने पड़ेंगे। अरे वाह! अच्छा, नीचे करो। ऐसा तो नहीं होगा कि घर ले जाकर के आप दादी से कहें कि लो दादी माँ मैं क्या लाया हूं? ऐसा तो नहीं होगा। इसको कहां रखोगे? मंदिर में। अच्छा, आप स्कूल की किताबें मंदिर में रखते हैं? बस्ते में रखते हैं ना, तो फिर इसको मंदिर में क्यों रखोगे? यह भी तो पढ़ने की किताब है, यह भी कृष्ण का दिया हुआ अनमोल ज्ञान है। तो इसको मंदिर में नहीं रखना, कहां रखना? बस्ते में रखना। जब भी फुर्सत में हो, अकेले हो, गार्डन में, छत पर, नहाए बिना नहाए, बेड पर, कुर्सी पर, सोफे पर, ट्रेवलिंग में, जब मन करे तब थोड़ा सा इसको निकाल करके आदत में ले लो कि रोज इसको 15 मिनट स्टडी करनी ही करनी है। और 24 घंटे में 15 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। रोज 15 मिनट इसको स्टडी कर। अच्छा, केवल पढ़ना नहीं है, इसमें बहुत सूत्र हैं, एक एक बात में रहस्य है, उस बातों को आपको समझना है। तो रोज इसकी स्टडी करना है। जैसे एक उदाहरण दूं मैं आपको, समझने का तरीका बताऊं। जैसे इसमें एक पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव है। अब ये जो युयुत्सव जो शब्द है, इस शब्द का मीनिंग होता है तेरा और मेरा। अच्छा, लड़ाई कहां होती है? तेरे मेरे में होती है ना। ये तेरा ये मेरे में भी भाई भाई लड़ाई कब करते हैं? ये तेरा ये तेरे मेरे में लड़ाई होती है ना। तो यहां पर जब धृतराष्ट्र ने ये कह दिया युयुत्सव है, ये तेरा ये मेरा, तो वहां से महाभारत शुरू हो गया। ऐसे ऐसे हजारों सूत्र इसमें हैं, ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें इसमें हैं। तो आप इसको रोज स्टडी करें। अच्छा, 2 महीने के बाद में मुझे सुभाष जी काबरा और मोहन जी ने यहाँ वापिस अजमेर में बुलाया है। तो 2 महीने के बाद में मैं वापिस अजमेर आ रहा हूँ। तो आप लोग मुझसे मिलना चाहेंगे? पक्का? और 2 महीने के बाद में जब आऊँ, आज तो मैंने इस किताब की इंपॉर्टेंस बताई आपको। 2 महीने के बाद में जब हम मिलेंगे तो आप सब मुझे गीता के श्लोक सुनाएंगे। आज मैंने आपसे कई प्रश्न किए, पर 2 महीने के बाद जब हम मिलें तो आपके पास में प्रश्न होने चाहिए मुझसे करने के लिए। आप इसको पढ़ोगे, प्रश्न आएगा, सब उसको राइटिंग में लिखना है ना। लिखेंगे? कब मिल रहे हैं? और किस पे चर्चा करेंगे? पक्का? अच्छा, कल स्कूल आओ और टीचर से पूछे कि बेटा होमवर्क किया, तो बेटा कह दे कि टीचर्स मैं तो गीता पढ़ रही थी। स्कूल का होमवर्क, स्कूल की पढ़ाई करना, और उसके बाद में क्या पढ़ना? पक्का? प्रॉमिस? ओके। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बेटे सभी मन ही मन संकल्प करेंगे गीता के ऊपर करके कि जो गीता, जो अनमोल उपहार आज मुझे भाई श्री संतोष सागर जी महाराज ने हमें प्रदान किया है, हम उसको पढ़ेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन को सुनाया था। जब अर्जुन हताश हो गए, निराश हो गए, डर गए और रथ के पीछे जाकर बैठ गए, उस समय अपने मित्र में आत्मविश्वास, आत्मबल पैदा करने के लिए भगवान ने ये गीता का संदेश दिया था। ठीक उसी तरह से इस गीता को हम पढ़ेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, माता पिता गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखेंगे, राष्ट्र और समाज की सेवा का संकल्प करेंगे। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।